मैं कहता हूँ ना, जितनी लंबी नमस्कार के पीछे कार होगी ना, उतनी बड़ी कार आपके घर के बाहर आके खड़ी होगी। तो जोर से एक बार बोले नमस्कार। नाम से भी जानते ही हैं, ठीक है ना। और मैं अपनी थोड़ी सी लाइफ स्टोरी के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, 10 मिनट के अंदर मैं पूरी करूंगा, ठीक है ना। 10 मिनट में आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कहाँ से आया था, कहाँ इस प्रकार से बिजनेस को बिल्ड किया, कहाँ पहुँच पाया। तो सर्वप्रथम तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का, जिसने, कहते हैं हमारे हिंदू समाज में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद एक इंसान का जन्म होता है, ठीक है ना। और दूसरा मैं अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाने का निर्णय लिया और हमें पाल पोस के बड़ा किया, संस्कार दिए। अपने भाई बहनों का, जिन्होंने हमें प्यार दिया। उसके बाद मेरे गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के अच्छे संस्कार दिए। और फिर मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे पितामह श्री राजेश शर्मा जी, डेवलपमेंट ऑफिसर, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में यानी कि तपाया पूरा एकदम, बिल्कुल बहुत अच्छे से निखार लाए ये लोग। और क्या है कि जो मेरे फादर साहब का व्यवहार था, वो इनका व्यवहार था मेरे प्रति, ठीक है। तो जैसे वो मेरे फादर साहब हमें गाइड करते थे प्यार से, डांट के, जैसे भी, वैसे ये मेरे साथ भी ऐसा ही करते थे कि मुझे डांटते थे तो भी मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मैं पहले से वैसी परवरिश हुई थी ना मेरी, ठीक है ना। और जब मैं यहाँ पे इनके पास आया 2007 के अंदर, मार्च 2007 की एजेंसी है, एक छोटे से मकान किराए के अंदर रहते थे हम लोग, किराए के मकान में। उसका किराया था 500 रुपया और उसमें 2 खाट हुआ करती थी। किराए के मकान में रहते थे। उस टाइम क्या था, एक पॉलिसी चलती थी मनी प्लस 2007 में, उसी टाइम मेरी एंट्री हुई थी। और उस टाइम लाइन लग के पैसा, यानी कि LIC में आता था, मनी प्लस बिक रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ये 10 का 16 बरलो 12 एक ऐसी स्कीम आई हुई थी, उस स्कीम में हम लगे हुए थे, ठीक है ना। और मैंने बाद में वो पॉलिसियाँ करना स्टार्ट किया था इनसे एजेंसी लिए। ये लोग घर पे आए थे, वो पेमेंट कुछ रखा था 50-60 हज़ार तक, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी था, वो कुछ क्लाइंट्स का रखा हुआ था। तो ये घर पे आए थे और उस मकान के अंदर जब हम रहते थे तो वहीं पे इनको बैठाया गया था, जैसे हमारी हैसियत उसी के हिसाब से बैठा सकते थे, ठीक है ना। तो उसके बाद में इन्होंने, और उस टाइम मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, बाइक तो बहुत दूर की बात है, साइकिल भी नहीं थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, फिर जो गाइडेंस, फिर बीच में क्या होता है, फिर आदमी जब कई बार चलता है ना, हाईवे पे चलता क्या है, साइड हो जाता है और डंडी की तरफ चला जाता है। और उसके बाद मेरे बीच में एक लाइफ में MBA एक बिजनेस आया, उसको मैंने कुछ समय के लिए किया, और उसके अंदर ये मेरे गाइड करते थे, बेटा ये चीज़ें आती है जाती है। मैं सोचता है मेरे क्या था, जैसे अभी हमारे साथ भी होता है ना, तो हम कई बार गाइड करते हैं, सोचते नहीं इनका कुछ ऐसा होगा यार, इसलिए इसी LIC लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये ऐसा मेरे को भी लगा, तो मैंने फिर वो MBA किया, वहाँ भी सफल नहीं हुआ। फिर एक दिन से टाइम लिया, मेरे वैसा आपसे मिलना है मेरे को। फिर मैं घर पे गया, जब भी मैं दुखी होता था ना, कोई चैलेंज आता था, कोई कष्ट आता था, तो मैं इनके पास घर चला जाता था और वहाँ बैठ के घंटा भर चाय कॉफी जो भी पीते, उसके बाद उनसे सारी चीजें यानी खोल दिया करता था मैं अपना, जो कुछ मेरे अंदर होता था ना, इनके सामने बिल्कुल मन में कुछ नहीं लगता था कि मैं, ये स्थिति मेरी है। फिर मैंने 2015 तक उस काम को किया। 2015 में एक तो ऐसे बैठा था पार्क के अंदर, बैठा था, सोच रहा बच्चे बड़े हो रहे हैं और पैसा कुछ है नहीं, मैं कुछ, तेरे पास अकाउंट में कुछ है और बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो कैसे पढ़ाएगा, कैसे लिखाएगा। तो फिर मैंने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, ऐसे पार्क में बैठ के मैंने डाला LIC ऑफ इंडिया ट्रेनिंग। तो वहाँ पे IUI का नाम आया और वहाँ पे भी हमारे मित्र पीछे बैठे मनीष सिंघानिया जी, वो भी आए हुए हैं, वो भी एक दूसरे कॉर्पोरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, डेली कॉर्पोरेशन उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मेरे को यहाँ से बॉम्बे लेके गए थे और ये बोले कि आप जयपुर आ जाओ, जयपुर से मैं आपको ले जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैं जयपुर गया तो ये क्या हुआ, फ्लाइट से पहले चले गए वहाँ पे बॉम्बे और मेरी टिकट करवा दी स्लीपर की। अब मैं वहाँ जब पहुँचा तो मैं इनको फोन करो, आ जाओ, वैसा कहाँ हो यार, क्या बस आ रहा हूँ, ट्रेन चलेगी अभी, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। मैंने सोचा कि ऑटो वगैरह पे आ रही होगी। उसके बाद कहती आप बैठो, मैं, आप बैठ जाओ, ट्रेन चलने वाली तो बैठ जाओ आप। मैं ट्रेन में बैठ गया। अब ये श्रीमान जी है ही नहीं। अगर मैंने कहा यार मैं इनको फोन कर रहा हूँ और 2-3 मेरे सीट के सामने मोहम्मद बैठे हुए थे। अब मेरे को वैसे डर लग रहा है इनका। मैंने कहा यार ये अच्छा हो गया मेरे साथ में। मैंने कहा बॉम्बे तक जाना है साथ में, अब बॉम्बे कैसे पहुंचेंगे। अब मैं रात को नींद भी नहीं आ रही थी, अब मैं सो रहा था। कल सुबह 5-1 बजे हम बांद्रा पहुंचे तो ये भाई साहब को फोन किया। मैंने कहा मैं तो भाई साहब कल सुबह यहाँ पे आ गया,
और आप बांद्रा पहुंचो, वहाँ पे बांद्रा स्टेशन पे पहुंच के नहीं नहाने की अच्छी व्यवस्था थी, मैं नहा धो के वहाँ से बैठ गया। फिर ये ऑटो लेके आए, फिर मेरे को वहाँ ट्रेनिंग में लेके गए और फिर हमने वो ट्रेनिंग करी। उसके बाद मैं सबसे सेकंड लास्ट में बालकनी में बैठा हुआ था। 3000 रुपये की फीस थी उसकी, और वहाँ लगभग 3000 सन्मुखन ऑडिटोरियम में जो लोग बैठे हुए थे हमारे जैसे अभिकर्ता टिकट देने की, ठीक है। पर मेरा उतना एक ड्रीम था कि मैं यार एक दिन है ना उस स्टेज के ऊपर आके और स्पीच देना चाहूँगा, स्पीकर बन के आना चाहूँगा। थैंक गॉड कहते सपने सच होते हैं। और बॉम्बे कन्वेंशन जिस सन्मुखन ऑडिटोरियम की अगर मैं बात करूँ, उससे पहले दिल्ली कन्वेंशन हुआ था हमारा, उस कन्वेंशन में भी मुझे एज ए स्पीकर बुलाया गया था। उसकी फोटोग्राफ्स आपने देखे थे। 4-5 फरवरी 2000 रिपीट कर दिए, मुझे पता नहीं था, ठीक है सर। 4-5 फरवरी 2023 को दिल्ली के अंदर कन्वेंशन में स्पीकर थे और वहाँ पे भी लगभग 1500 लोग थे और वो भी लगभग 7-7 हज़ार तक फीस लेकर के वहाँ पे आए हुए सुनने के लिए। तो वो सपने सच होते हैं। उसके बाद हमने ड्रीम बनाया था कि जैसे हमारी वहाँ पे बॉम्बे कन्वेंशन होती थी, उस कन्वेंशन में हम लोग मैं और वाइफ दोनों गए थे, तो वहाँ भी हमने डिसाइड किया था कि हम लोग यहाँ पे स्पीकर बन के आना चाहेंगे। और वहाँ पे भी क्या हुआ कि एक छोटी स्टेज के ऊपर ट्रॉफी दी जा रही थी। पीछे में ये देखो, ये मेरे गुरु मुकेश जोशी जी ये छोटी ट्रॉफी देते स्टेज के ऊपर, और 3000 लोग सामने बैठे थे। मैं और वाइफ कह रही मैं तो नहीं जा रही वहाँ पे छोटी सी ट्रॉफी लेने के लिए, मेरे को ट्रॉफी लेनी है तो स्टेज पे चाहिए, बड़ी ट्रॉफी चाहिए, सीओटी की चाहिए। फिर उस दिन डिसाइड किया अगली बार सीओटी करेंगे और फिर अपने स्टेज के ऊपर ट्रॉफी लेंगे। और फिर वो अभी फोटो डाली नहीं है, अभी लास्ट ईयर हम लोग अक्टूबर के अंदर जो कन्वेंशन था, उस कन्वेंशन में एज ए स्पीकर हमें वहाँ पे आमंत्रित किया गया था। और वहाँ पे आप सोचो 12,000 रुपये फीस दे करके और 3000 लोग ऑल इंडिया से हमारे जैसे एजेंट साथी वहाँ पे आए हुए थे। यानी आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, आपका सिर्फ और सिर्फ आपका दृढ़ संकल्प आपके पास होना चाहिए। और हम लोगों ने यानी कि अब मेरा एक सपना क्या है, मैं बिजनेस में क्यों करूँ, देखो मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है क्योंकि इन लोगों ने मुझे इतनी मजबूती प्रदान करी। MDRT, WMDRT, COT, गैलेक्सी तक हम लोग गए हैं, तो फिर बिजनेस में इनकम तो आई रही है। अब मेरा एक सपना है कि किसी माँ के घर में बच्चा जन्म ले और वो बच्चा जन्म ले तो उसकी माँ का ये सपना होना चाहिए कि मेरा बेटा उस रणवीर सिंह यादव जैसा LIC एजेंट होना चाहिए। मैं इस सपने को लेकर के इस काम को कर रहा हूँ। यानी अब मैं क्या पब्लिक कैरियर हूँ, इंडिविजुअल नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ, ऐसा नहीं है। अब मैं पब्लिक कैरियर हो गया हूँ। आप सबके जो परिवार है उन सबके सपने पूरे करने की जिम्मेवारी किसकी है? मेरी है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आप करोगे, रास्ता मैं आप लोगों को दिखाने के लिए तैयार हूँ। आपकी कंधे से कंधा मिला के हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो आप सारे साथी, और दूसरा सर हमने एक कमिटमेंट ये लिया है कि आज आप जो आए हैं आपके स्वागत के लिए, क्योंकि हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर क्या है, अगर कोई अधिकारी, पदाधिकारी, कोई बड़ा अधिकारी किसी ब्रांच में विजिट करते हैं तो उनका सम्मान कैसे होता है? ये फूल गुलदस्ते वाला ये तो क्या है, सेकेंडरी चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये हमारी वो बनी हुई है। तो बट यहाँ पे हम बिजनेस हाईएस्ट लेवल पे जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उसी से सम्मान का आकलन होता है। तो हम लोगों ने कमिटमेंट किया कि हमारी पूरी टीम 51 पॉलिसी 11 तारीख को करेगी, ठीक है, 51 पॉलिसी। और इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। 51 पॉलिसी करनी है, हमने करनी है तो करनी है एक एक, क्योंकि ये यज्ञ है, बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ में हर एक व्यक्ति की आहुति चाहिए हमें। ये आहुति आप दोगे ना? सारे लोग तैयार हैं? कितनी पॉलिसी? 2 पॉलिसी श्रेष्ठता जी गई, 2 पॉलिसी, ठीक है। एक आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, 2 और 3 पॉलिसी हो जाएगी। अभी 2 व्यक्ति हमारे यहाँ पे अंकित जी